ये तो इंसानियत के खिलाफ है। आनंद जी, रशीदी जी ने कहा कि भाई स्वच्छता होनी चाहिए, मुसलमान बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर एक धर्म में। मैं कह रहा हूं ये हिंदू मुसलमान नहीं, ये तो इंसानियत वर्सेस हैवान की बात है। रंगरेज जी आ रहा हूं। एंड अनुराग भदौरिया प्लीज दादा, दिस इज नॉट अबाउट कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी। ये चाय में से मक्खी निकालने का नहीं है। ये आदमी यूरिनेट जूस में कर रहा है, कोई थूक रहा है। आप समझिए क्या हो रहा है। दिस इज एबनॉर्मलिटी। हिंदू मुसलमान के आगे देखो गुरु, कर क्या रहे हो आप? आगे देखो। आप पुलिस प्रशासन आज जैसे आपकी वार्डरोब में हरे रंग से आगे कोई और रंग नहीं है। मेरे को हरा बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को और भी रंग पसंद है। ऐसे ही आपके लिए हर एक विषय पे हिंदू मुसलमान पसंद है। दैट्स योर प्रॉब्लम। मैं हरी शर्ट भी पहनता हूं, नीली भी पहनता हूं, लाल भी पहनता हूं, पीली भी पहनता हूं। हर एक चीज को हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता गुरुजी। प्लीज प्रवक्ता से पूछे कार्रवाई हुई? अरे होनी चाहिए ना। पूछे कार्रवाई हुई? कार्रवाई ना हो, नाम देखें पहले। अरे हमसे तो कार्रवाई हुई, वरना अखिलेश यादव जी होते तो अब तक इसको पूरी तरह से बचा करके लखनऊ बुलाते। ओके, थैंक यू आनंद जी, आचार्य जी, रशीदी जी, सरवर जी एंड रंगरेज जी, दीज 5 पीपल। आनंद जी, आपने सबको सुना। आनंद विजय जी, थैंक यू। पॉलिटिशियंस आउट। आनंद विजय जी, आनंद जी मूव। आनंद जी, दादा जी, मैं अभी सुन रहा था और आपने आज बहुत अच्छी लाइन ली है और मुझे लगता है कि इस बात के लिए आपका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? और मुझे बहुत अच्छा लगा मौलाना साहब ने पहली बात जब मोहम्मद साहब के हवाले से कही और आधे ईमान की बात की, तो मुझे लगा कि वो आज कुछ संजीदगी से बात करेंगे, लेकिन अगले ही पंक्ति में उन्होंने गियर बदल लिया और उसके बाद गोमूत्र पे चले गए, मंदिर मस्जिद पे चले गए और एक ऐसे गलत बात कह दी उन्होंने जो कि शायद बाबा ने नहीं कही है। जहां तक मेरी जानकारी है कि कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, नहीं कहा बाबा ने। तो ये कभी योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा। तो कृपया डिबेट में नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के ऐसी गलत बयानी न करें। आप रहनुमा हैं और आपको पूरा देश सुनता है और देखता है। तो इस तरह के गलत बयानी से आप किसने कहा था धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते। देखिए, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक 35 मिनट आप लोगों को सुना। एक एक करके रशीदी जी बीच में नहीं, प्लीज। थैंक यू। आऊंगा। किसने कहा था कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी। गुलाम सरवर साहब ने भी बहुत अच्छी बात की। उन्होंने ये कहा कि फांसी हो जाए। अरे फांसी नहीं हो सकती। ये दरअसल मामला पूरी तरह से मेंटालिटी, वो मानसिक रूप से बीमार है और मानसिक रूप से बीमार कोई भी हो सकता है। तो इसमें फिर नाम लिख देने में क्या हर्ज है? अगर आप अपनी दुकान पर किसी का नाम लिख दोगे तो क्या 75 साल बाद हम लोग किसी का नाम देख के सांप्रदायिक हो जाएंगे? क्या गुलाम सरवर साहब के यहाँ मैं घर पे इनके जाऊंगा तो क्या मैं इनके घर पे चाय नाम देखकर पीऊंगा? ये तो हमारे जमहूरियत पर प्रश्न चिन्ह है कि अगर हम नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो लोग नाम लिखने का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो उनके दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिकता का खिलवाड़ करते रहे, राजनीति की रोटियां सेकते रहे। और जिस प्रकार से अभी जो आपके मित्र हैं अनुराग भदौरिया जी, जिस प्रकार से आपका वो कैरिकेचर कर रहे थे और जिस प्रकार से वो नकल, सर मैं ऐसा नहीं करता हूं, प्लीज भोंडा प्रयास कर रहे, प्लीज ऐसा मत बोलिए। आपकी नकल करने का जो भोंडा प्रयास कर रहे थे, इतना फर्विलस इशू नहीं है ये जिसको आप उस तरह से मजाक करके कहीं आप हवा हंसी मजाक में उड़ा दोगे। आप बताओ, और इसमें इंटेंशन देखा जाना चाहिए। हम लोग जो कंटेंट के लोग हैं वो यही कहते हैं, कंटेंट का इंटेंट हमेशा जरूरी होता है देखना। 1 लीटर मूत्र क्या कोई ऐसे जमा करके रख लेगा जैसे मौलाना कर रहे थे? यू हैव टू बी मेंटली अनस्टेबल। आनंद जी, कोई मेंटली अनस्टेबल होगा, स्टेबल है या नहीं है मैं ये नहीं कह सकता। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, मानसिक आप सोचिए तो बीमार हो सकता है, लेकिन उसने बड़े योजनाबद्ध तरीके से 1 लीटर यूरिन जमा किया कहीं। आप ये देखो कि वो अगर मेंटली सिक होता या बीमार होता तो नहीं, वो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उसने योजनाबद्ध तरीके से उसको एक जार में रखा और लोगों को पिलाया। आप समझिए, आप सिर्फ माँ बच्चे को नहीं पिलाती है, जो मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग होते हैं, जो सेहत बनाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन सब के साथ इन्होंने ये इतना बड़ा पाप किया है। और मुझे लगता है कि अगर नाम लिख दिया जाए और उसके बाद तो उसको कहीं लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। बस मैं वही कह रहा हूं, दैट्स द पॉइंट। रंगरेज जी, AIMIM, आप भी राजनेता है, लेकिन आप बताइए, आप भी इतने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। जब आप डिबेट में आते हैं आप कहते हैं देखिए मैंने अभी 1.5 किलो कम कर लिया, 700 ग्राम। हम लोग डिबेट के बाद बात करते हैं, आप कहते हैं
जूस पीना अच्छी बात होती है, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर पता हो कि ऐसा करने वाला कौन है, तो जो अनंत जी ने कहा दोबारा कहीं वो खोलने की और गंदगी करने की हिम्मत नहीं करेगा। बात हो रही है रंगरेज जी प्लीज बोलिए। लिख देना चाहिए, तो अगर कोई नाम लिख देगा तो फिर आप जो है उसका सामाजिक बहिष्कार करने की बात करेंगे, जो कि बीजेपी के नेता और जितने भी उनके और राकेश जी को लाइए। खुलेआम कहते हैं कि मुसलमान का सामाजिक बहिष्कार करो, तो इसका मतलब ये है कि ये सहयोग नहीं, एक प्रयोग है। और दूसरी एक और बात है कि अभी तो जांच का विषय है, वो पेशाब है या क्या चीज़ है, इसकी जांच होगी, जब पड़ताल होगी उसके बाद बात होगी। उससे पहले ही अगर हम अपनी राय बना दें, क्योंकि अभी कोई कोर्ट का तो कोई फैसला नहीं आया कि उसमें पेशाब था या क्या है क्या नहीं है, तो ये दिखाता है ऐश्वर्या जी एक इतना बताइए है जो चाहती है रंगरेज जी, आप इसे पूछना, राकेश जी आ रहा चेक कराइए, ये तुरंत बता देंगे। नाम लिख दिया जाए, पता लग राकेश आपको पिला के दिखाइए, ये तुरंत बता देंगे। राकेश जी प्लीज, क्या है? दिस इज डिस्गस्टिंग। राकेश जी डिस्गस्टिंग है, मत ऐसा बोलिए भी मत। नहीं रंगरेज कैसी बात नहीं 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 नहीं, ऐसा बोलिए भी मत, ऐसा प्लीज बोलिए भी मत, ऐसा बोलिए भी मत। रंगरेज जी, राकेश जी प्लीज, राकेश जी प्लीज, राकेश जी प्लीज, राकेश जी प्लीज, त्रिपाठी जी सर इनकी रंगरेज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। रंगरेज जी देखिए, आपने 29 मिनट वेट किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, थैंक यू। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, रंगरेज जी प्लीज, रशीदी जी आ रहा हूँ। रंगरेज जी, रंगरेज जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, वो पैरों से रंगरेज जी को इनकमिंग है कि सिर्फ आउटगोइंग है? इस बात की तो आपने विषय नहीं उठाया। रंगरेज जी आवाज आ रही है? नहीं सुन रहे, करके पिला रहे हैं, गोमूत्र पिला रहे हैं, उन पर तो वो भी गलत है भाई। अगर बिना बोले कोई कैसे कर सकता है? अब वो अगर कोई कंपनी कर रही है तो जाओ ना, आपको लग रहा है उसको लाइसेंस ऐसे मिल गया? टीवी पे नाम लेने से क्या होता है? पॉसिबल है क्या? जो पकड़ा गया उसके बाद हो रही है। सरवर साहब आप मुझे बात बताइए, वो कोई भी हो, कपूर हो, खान हो, जो मर्जी हो, आप मुझे बताइए कितने और लाखों जूस सेलर होंगे जो जूस बेचते हैं? आप मुझे बताइए सरवर साहब, आप अपने परिवार के साथ हो, मैं हूं, मैं 10 बार नहीं, मैं 20 बार नहीं, मैं पिलाऊंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा भैया पैक्ड ले लो, मुझे पता है उसमें केमिकल है, उसमें सैकरीन है, उसके अंदर डाइट होगा तो एस्पार्टेम है, सुन लीजिए, वो सारी चीजें जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं वो है, लेकिन हम फिर भी सोचेंगे यार केमिकल है, ये तो नहीं है गंदगी, ये पी लो। उससे किसका नुकसान हुआ? सारे जूस वालों का। अगर पता है ये आदमी कौन है, हमें इतना पता होगा, और मैं कह रहा हूं सिर्फ नाम से नहीं, नाम के बाद कोई एक ऐसी लिस्ट हो जिसके बाद उसे लाइसेंस ही ना मिले, जो अभी अनंत जी ने कहा, तो उसके बाद क्या होगा? आप सोचिए, हिंदू, मुसलमान, सिख भाई जितने भी हैं, जिन्होंने भी जूस की दुकानें खोली है सरवर साहब, कौन जाएगा उनके पास? जिसे कौन जाएगा? दावा मिल रहा, आप ये बताइए। रशीदी जी आपने तो गजबे ही बात कर दी, नाक में हाथ होता है, कहाँ हाथ होता है, आप तो आपने समझ नहीं पा रहे। कम्युनिटी को कैसे दे देंगे? अरे कौन कर रहा है कम्युनिटी को? नाम बताइए, नाम बताइए। अनुराग जी आ रहा हूं।